नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। आज मैं खड़ा हूँ जम्मू की सबसे बिजी जगह जनरल बस स्टैंड जम्मू पर। तो आज हम आपको इस बस स्टैंड की कुछ अच्छी और कुछ बुरी साइड्स दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जम्मू का जनरल बस स्टैंड अब काफ़ी बदल चुका है, लेकिन क्या ये वाकई मुसाफिरों के लिए कंफर्टेबल है? ये है जम्मू की रफ्तार। हर चेहरा एक नई कहानी और एक नए सफ़र की तरफ निकल रहा है। यहाँ से निकलने वाली हर बस सिर्फ रास्ता तय नहीं करती, बल्कि मैदानी इलाकों को पहाड़ों से जोड़ती है। हर सफ़र की शुरुआत यहीं से होती है और यादें भी यहीं से बनती हैं। भीड़ बहुत है, पर हर चेहरे पर अपनी मंजिल तक पहुँचने की एक चमक है। जो लोग पहले जम्मू आए हैं उन्हें पुराना बस स्टैंड याद होगा, लेकिन आज हम खड़े हैं नए और मॉडर्न जनरल बस स्टैंड जम्मू में। इस बस स्टैंड से आपको आपकी हर मंजिल तक जाने वाली बस मिलेगी। जम्मू बस स्टैंड के बाहर आपको बुकिंग काउंटर्स और होटल जैसी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। इस बस स्टैंड की खासियत ये है कि यहाँ आपको सिर्फ बसेस नहीं, बल्कि एक पूरा शॉपिंग हब मिलेगा। यहाँ आपको कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल एसेसरीज और ट्रैवल एसेंशियल्स की सारी दुकानें एक ही जगह मिल जाएंगी। यहाँ की दुकानों पर रेट्स मोस्टली एमआरपी पर होते हैं, लेकिन कुछ आइटम्स पर आप थोड़ा मोल भाव भी कर सकते हैं। इस बस स्टैंड की एक खूबसूरती ये है कि यहाँ आपको पूरे भारत की झलक मिलती है। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई साउथ इंडिया से वैष्णो देवी के लिए और कोई कश्मीर से। ये जगह सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस आपस में मिलती हैं। यहाँ आपको वो लोग भी मिलेंगे जो सुबह 4 बजे से उठकर काम पर लग जाते हैं। वो कंडक्टर जो चिल्लाकर सवारियाँ बुलाता है, वो चाय वाला जो ठंड में भी गर्मा गर्म चाय पिलाता है। इन सब की वजह से ये बस स्टैंड चलता है। इन लोगों की मेहनत ही इस जगह की असली वाइब है। ये बस स्टैंड सिर्फ ट्रैवल का जरिया नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों की रोजी रोटी है। यहाँ के ढाबा चलाने वाले, टैक्सी या ऑटो ड्राइवर्स, ये सब जम्मू की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। इस बस स्टैंड की लोकेशन बहुत प्राइम है। यहाँ से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पर रघुनाथ मंदिर है, साथ ही रघुनाथ बाजार है, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यानी अगर आपकी बस में थोड़ा वक्त है तो आप यहाँ के बाजार में भी घूम सकते हैं। अगर आप रात के 12 बजे भी यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि रात है। अगर आपको जम्मू की लोकल लाइफ देखनी है तो यहाँ की मिनी बसेस का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, जो बस स्टैंड के बाहर से ही मिल जाती है। अगर आपको रात को भूख लगी हो और शहर में सब बंद हो तो यहाँ का रुख करें। बस स्टैंड के आसपास आपको हमेशा कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाएगा। बस स्टैंड के अंदर रेस्ट रूम या वेटिंग रूम
पीने का पानी और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। अक्सर ट्रैवल करते वक्त कैश की ज़रूरत पड़ती है और जम्मू बस स्टैंड के अंदर ही आपको J&K बैंक का ATM भी मिल जाएगा। ये ATM बिल्डिंग के मेन एरिया में ही लोकेटेड है। J&K बैंक का सर्वर कब कहाँ कैसे धोखा दे जाए कौन ही जाने, इसीलिए अगर आप दूर के लिए निकल रहे हैं तो यहाँ से कैश कैरी करना एक वाइज डिसीजन रहेगा। ये है वो पावर सोर्स जो पूरे जम्मू को बिना धुएं के कनेक्ट कर रहा है। इन चार्जिंग पॉइंट का सेटअप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और यहाँ हर समय बिजली की सुविधा रहती है ताकि ये बसेस कभी रुके ना। अगर आप यहाँ आए और भूख लगी हो तो फिक्र की कोई बात नहीं। बस स्टैंड के अंदर या आसपास आपको हर तरह का साफ खाना मिलेगा। ये वो जगह है जो कभी सोती नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत बने हमारे नए जनरल बस स्टैंड की खासियत। अब दिखाते हैं आपको गंदगी से भरे हुए इस बस स्टैंड का दूसरा रूप। दोस्तों, ये सिर्फ गंदगी नहीं, ये बीमारियों का घर है। बारिश के दिनों में तो हालत और भी बदतर हो जाती है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वच्छ भारत को अलग ही लेवल पर ले गए हैं। बाथरूम 50 कदम की दूरी पर है, पर इनको दीवार पर अपनी आर्ट दिखाने का अलग ही शौक है। ये लोग शायद अपना इलाका मार्क कर रहे हैं। जहाँ तक देखो वहीं एक गंदी निशानी और वही एक बदबू। यहाँ हर दीवार और हर कोने में रेड कारपेट बिछा हुआ है, पर वो खून का नहीं बल्कि लोगों के गुटखे की पिचकारियों का है। हम अपने घर को तो रोज़ चमकाते हैं, पर जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं हमें लगता है पूरा शहर हमारा कूड़ेदान है। जम्मू एक टूरिस्ट हब है। जब बाहर से लोग यहाँ आते हैं और बस स्टैंड की ये हालत देखते हैं तो वो जम्मू के बारे में क्या इमेज लेकर जाते होंगे। ये कूड़ा सिर्फ कचरा नहीं बल्कि टाइफाइड, कॉलरा और डेंगू जैसी बीमारियों का ओपन इनविटेशन है। यहाँ बैठकर सांस लेना भी खतरनाक हो चुका है। दूर दूर से लोग यहाँ थके हारे आते हैं, पर यहाँ गंदगी में बैठने से खड़े रहना बेहतर समझते हैं। सीनियर्स और बच्चों के लिए तो ये नरक जैसा है। यहाँ लोग जहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं उसके ठीक बगल में कूड़े का ढेर लगा है। सोचिए, हम सेहत खा रहे हैं या बीमारी। अगर आपको भी अपने शहर की दीवारों से इतना ही प्यार है तो ये घर की दीवारों पर भी ट्राई करें। पानी पीने के लिए फ्रिज तो लगा दिए, पर इनकी सफाई कभी होगी भी या नहीं। आसपास इतना गंद है कि पानी पीने से पहले बंदा बीमार हो जाए। यहीं कूला करना है, यहीं हाथ धोने हैं और यहीं गुटखा थूकना है। दोस्तों, हम कहते हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है, पर सिर्फ सरकारी कामों से नहीं, थोड़ा सिविक सेंस हमें भी दिखाना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं JMC ने सफाई कर्मी रखे हैं, पर जम्मू बस स्टैंड पर तो वो मिस्टर इंडिया बने हुए हैं। ढूंढने से भी कोई सफाई करने वाला नज़र नहीं आता। हमसे हर चीज़ का टैक्स लिया जाता है, पर बदले में क्या मिल रहा है? बदबू, बीमारियां और ये कूड़ा। JMC सिर्फ नोटिस भेजने में तेज है, सफाई में नहीं। लोग कचरा फेंकना तो नहीं चाहते, पर जब डस्टबिन ही नहीं मिलेगा तो लोग मजबूरी में कहीं भी कचरा फेंक देंगे। क्या स्मार्ट सिटी का सपना बिना बेसिक डस्टबिन के पूरा हो सकता है? यहाँ आपको कहीं भी
कोई डस्टबिन देखने को नहीं मिलेगा। शहर सिर्फ घरों से नहीं, सफाई से बनता है। जम्मू हमारा घर है और इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। एक जिम्मेदार नागरिक बने, सफाई अपनाएं, बीमारी भगाएं। दीवारों को पेंट करें, पिचकारियों से नहीं। कूड़ा सड़क पर नहीं, कूड़ेदान में फेंकें। शर्म करें, जम्मू को गंदा ना करें। दूर से देखने में तो ये बस स्टैंड किसी एयरपोर्ट जैसा लगता है, लेकिन करीब से देखने पर ये जाले और गंदगी थोड़ा दिल दुखाती हैं। एक स्मार्ट सिटी बस स्टैंड तभी पूरा होता है जब वो कोने कोने से साफ हो। यहाँ आपको सिर्फ साफ सुथरी बसेस ही दिखेंगी, उनके अलावा कोई सफाई नहीं दिखेगी। हर जगह सिर्फ कूड़े के ढेर और पेशाब की बदबू ही मिलेगी। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ साथ डीप क्लीनिंग पर भी ध्यान दें, ताकि यात्रियों को एक साफ सुथरा वातावरण मिले। तो ये था स्मार्ट सिटी के तहत बने स्मार्ट बस स्टैंड का नज़ारा। अगर आपको लगता है कि ये गंदगी ख़त्म होनी चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये जेएमसी के बड़े अफसरों तक पहुँचे। घर बैठकर कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ जेके।